अब बच्चा लोग ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। क्वेश्चन तो वैसे बहुत आसान है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप सीधा जो है आंसर को मार्क कर सकते हैं। बट मैं आपको यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा ताकि आपको इसके मिलता जुलता अगर कभी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर पाए। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट के हिसाब से भी और बोर्ड के हिसाब से भी इस टॉपिक से काफी सवाल आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P is placed in uniform electric field E, then torque acting on it is given by। भाई बेसिकली टॉर्क वाला फॉर्मूला आप लोगों को बताना है। अब आपको यह पता है कि जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, लेट्स से ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम होगी और डायरेक्शन भी सेम है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हर जगह सेम होगी, दैट विल बी इक्वल टू E। हमने क्या किया, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इस तरह से रख दिया। इसका चार्ज है -Q और ये वाला चार्ज है +Q। ठीक है जी। यहां पर आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां लेफ्ट से राइट मूव कर रही है, इसका मतलब यहां पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज है। भाई क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव में एंटर करती है, ये आपने पढ़ा है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये देखेंगे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसके ऊपर फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, F इज इक्वल टू QE। ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा। चूंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो इसके ऊपर भी जो फोर्स लगा वो भी क्या हो गया, F इज इक्वल टू QE। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो जब डायरेक्शन अलग हुई तो इसके लिए अगर हम यहां ये लिखे F नेट, अगर मैं आपको बोलूं F नेट कितना है तो F नेट आप निकाल लोगे 0। भाई F इजिकल टू QE पॉजिटिव साइड में है, F इजिकल टू QE नेगेटिव चार्ज के ऊपर ये नेगेटिव साइड में है, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 0। क्या मिलेगा, अंडा। जब अंडा मिलेगा तो F नेट कितना हो गया 0। ये आपको याद रखना है। जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होता है। अब बात करते हैं टॉर्क की, क्या इसके ऊपर टॉर्क लगेगा? भाई इसके ऊपर अगर टॉर्क लगेगा तो उसको देख लेते हैं। चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में आपके लिए क्या मिलेगा, डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब आप इसका डेरिवेशन करते हैं तो टाउ इज इक्वल टू इस तरह से आता है PE साइन थीटा। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू ऐसे लिख लेते हैं इसको P क्रॉस E, तभी तो आप लिख पाते हो PE साइन थीटा। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू AB साइन थीटा, साथ में नॉर्मल वेक्टर भी आप लगाते हो। ठीक है, तो यहां से ये आपके पास आया। अब आपको ये पता चल गया, अच्छा ये फॉर्मूला है, आप जो है बी ऑप्शन तुरंत उड़ा करके आ जाओगे। खैर मुद्दे की बात यह है कि P क्रॉस E, ये E क्रॉस P क्यों नहीं हुआ, इसको समझना जरूरी है। देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये फोर्स इसको कौन सी डायरेक्शन में घुमाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो आप इसको ध्यान से समझो, ये P, अगर मैं इसको P को इस तरह से देखूं, ये एंगल जो थीटा है, तो देखो ये P और ये थीटा, P थीटा, P क्रॉस E, P आपका इस डायरेक्शन में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो A क्रॉस B राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो टॉर्क कहां लग रहा है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर, इस प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ड लग रहा है। तो जैसे आप स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं, जब स्क्रू को आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं ड्राइवर को, तो स्क्रू कहां जाता है, अंदर की तरफ जाता है, और जब एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो वो बाहर की तरफ निकलता हुआ आता है। तो बिल्कुल ऐसे ही यहां पर P क्रॉस E,
P आपका ये रहा, E ये रहा, वेक्टर A ये है, वेक्टर B ये है, A क्रॉस B, A क्रॉस B, जब A क्रॉस B करेंगे तो अंदर, A क्रॉस B करेंगे तो अंदर, थंब की डायरेक्शन को देखना है, तो थंब की डायरेक्शन आपको बता रही है इस प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ड है टॉर्क, ठीक है। तो यहां पर डायरेक्शन भी आपको पता चल गई। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में आप जो है इसको सॉल्व करते हो। कैसे सॉल्व करते हो? सिंपल है भाई, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप कुछ ऐसा करते हो, तो मान लो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेते हैं। मान लो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम जो है इस तरह से निकाल लेते हैं। ये 2l है, ये आपका थीटा है, तो ये कितना हो जाता है 2l साइन थीटा, ठीक है। तो फोर्स क्या हो गया? QE इंटू 2l साइन थीटा। अब Q इंटू 2l क्या होता है आपका? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और PE साइन थीटा। तो बेसिकली ये क्या बन गया? P क्रॉस E। इस तरह से आपका डेरिवेशन होता है ये, ठीक है। और भी तरीके हैं, आप सेंटर से भी इसको ले सकते हो, वहां से भी इसको डराइव कर सकते हो, तो वो दूसरा तरीका है। तो बेसिकली हमें क्या करना है? टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा हमें पता होना चाहिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से मार्क कर सकते हैं। डायरेक्शन पता होनी चाहिए, डाइपोल मूवमेंट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं या वेक्टर प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं। इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होता है, टॉर्क जरूर लगता है, ये भी आपको याद रखना है। इस सिचुएशन में नेट फोर्स 0 होगा, टॉर्क इसके ऊपर 0 नहीं होगा। क्लियर है? तो ये जो चीजें हैं छोटी छोटी, ये आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर, इस कॉन्सेप्ट के अंदर मैं काफी चीजें क्लियर कर पाया होऊंगा। अगर काफी चीजें क्लियर कर पाया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप किसी भी कोचिंग सेंटर में कोचिंग ले रहे हो, चाहे फिजिक्स वाला में ले रहे हैं, चाहे आकाश में ले रहे हैं, चाहे एलन में ले रहे हैं, किसी भी कोचिंग सेंटर में अगर आप कोचिंग ले रहे हैं इंडिया के, और फिजिक्स में अगर आपका डाउट सॉल्व नहीं होता है, तो आप जो है इस नंबर पर अपना डाउट जो है सीधा सीधा व्हाट्सएप करिए, उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको बना करके दूंगा और कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने की, ठीक है। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, कोई पैसा नहीं लेना, सिर्फ आपको क्या खर्च करना है? आपको अपना समय और अपना दिमाग खर्च करना है। हमारे चैनल पर जुड़ने के बाद आपके सारे डाउट को हम सॉल्व करेंगे विदाउट एनी मनी, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।